Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का जिनका एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। एक दो तीन बातें मुझे आपसे करनी है। एनालिसिस की अनाउंसमेंट तो है ही सही, इसके अलावा दो तीन बातें और करनी है जो अगर आप उन चीज़ों पे काम करोगे तो आपके 8 से 10 नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम वो सारी की सारी चीज़ें वो भी मैं आपसे अभी बात करूंगा। पहली तो बात यही है कि हम यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं अपना 28 दिसंबर से। ठीक है, जो आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन होगा और कंप्लीटली आपका जेन्यून होने वाला है एज ऑलवेज। क्योंकि अगर आप देखोगे भी अभी हमने जितने भी एनालिसिस कराए हैं वो हमेशा की तरह जेन्यून रहे हैं। लाइक आपका जो अभी आरआरबी का आइसोलेटेड कैटेगरीज वाला एग्जामिनेशन हुआ था, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन हो चाहे एसएससी का, ठीक है, सारे के सारे एनालिसिस पढ़े हैं। आप जाके वीडियोस पीछे जाके देखोगे तो कमेंट सेक्शन में भी पढ़ सकते हो भाई, सारे के सारे जेन्यून ही है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें भी बोलनी पड़ रही हैं क्योंकि आपको पता है भी यूट्यूब पे क्या-क्या चीज़ें एनालिसिस के नाम पे पड़ी रहती हैं। ख़ैर, और एक बात तो अब ये हो गई, अब देखो मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ पर ये जो एनालिसिस होगा, सबसे पहली बात कि टू द पॉइंट होगा। यहाँ पर आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है भाई एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे एनालिसिस में इतना टाइम नहीं होता कि आप ज़्यादा टाइम दे पाओ। बस टू द पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन आया होगा उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे एंड सारे के सारे जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएँगे सब आंसर्स के साथ कराए जाएँगे। ठीक है? जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएँगे वो आंसर्स के साथ होंगे। और हाँ, इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे आपका शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है? शिफ्ट 1 में आपका एग्जामिनेशन हो गया, फिर आपका शिफ्ट 2 में 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होना है, तो शिफ्ट 1 में आपका एग्जामिनेशन होगा, इसका एनालिसिस आ जाएगा। जैसे कि 12 को एग्जाम हुआ तो 1 से 2 पीएम के अराउंड आपका एनालिसिस आ जाएगा, फिर शिफ्ट 2 का आ जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद होता क्या है कि कई सारे बच्चे और भी क्वेश्चंस भेजते रहते हैं। शिफ्ट 1 के बच्चे ने 5 पीएम तक क्वेश्चन भेजा, किसी ने रात तक भेजा, तो फिर वो हम सारे के सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके, या फिर कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चंस डालते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके क्रॉस चेक करने के बाद में आपको वो रात को 10 पीएम तक शिफ्ट 1 में जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए होंगे, शिफ्ट 2 में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए होंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक जो भी रहेगा वो सारी की सारी बातें हम 10 पीएम को एक वीडियो में कर रहे होंगे। और सारी की सारी जितनी भी वीडियोस मिलेंगी सब टू द पॉइंट वीडियोस मिलेंगी। वहां पर हम बस कंटेंट डिस्कस कर रहे होंगे, चीजें कैसे ध्यान में रखनी है वो बातें करेंगे। एक्स्ट्रा कोई भी बात आपकी नहीं हो रही होगी। ठीक है? और यहाँ पर आपको एक वीडियो और आया करेगी। जैसे अगर आपका यहाँ पे मुझे दिखा कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके फ़ोल्क डांस से आ रहे हैं। फ़ोल्क डांस सेंटर्ड होगा या फिर आपका बाउंड्रीज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैथमेटिक्स में अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक हो गया, लाइक अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन दिखने लग गए, तो वो टॉपिक हम एक क्लास में और डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है? उसके लिए आपको एक बार जॉइन हो जाना वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है? टेलीग्राम तो आप जॉइन कर ही लेना, वहाँ पर आपको ये जो एनालिसिस वगैरह होंगे सबकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है? पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे, वो भी वहीं मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जाके एक बार सर्च करना, आपको मिल जाएगा सेम लोगो से जो अपने चैनल का लोगो है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है? ये बात हो गई, तो क्लास आपको समझ में आ गई भाई। एक तो एनालिसिस इसका इसका और फिर आपका रात को होगा दोनों शिफ्ट का मिला के। और एक क्लास होगी आपकी कौन सी, जिसमें कि हम जो क्वेश्चंस आपकी प्रोबेबिलिटी है कि भाई अब अगली बार ये क्वेश्चन आपका आ सकता है इस टॉपिक से, लेकिन क्वेश्चन अलग होगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जहां तक रेलवे पूछ सकता है। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें हो गई, क्लियर हुई है ये सारी की सारी बातें, है ना? अब दूसरी बात यहाँ पर आपकी आती है कि यहाँ पर आप लोग जो भी क्वेश्चंस भेज रहे होगे वो कहाँ पर भेजोगे, तो ये एक नंबर आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, 9024863369। ठीक है? ये एक व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप क्या करोगे, आपके जिस जिसके एग्जामिनेशन होते जाएं, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और ये नंबर भी अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हो जिनका एग्जामिनेशन होने वाला हो उन तक पहुंचा देना, ताकि आप अपने क्वेश्चन इस नंबर पे भेजो, फिर हम उनको क्रॉस चेक करके। अब देखो क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, कई सारे बच्चे, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, आधा क्वेश्चन याद होता है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन 2-3 बच्चों के जब आते हैं उसको क्रॉस चेक करने के बाद में ही हम एनालिसिस करवा रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। जैसे 12 को अगर एग्ज़ाम खत्म होगा तो आपका 2 पीएम तक वो एनालिसिस आ पाएगा, या फिर 1:30 पीएम तक आएगा। ठीक है? 1 पीएम तक ऐसे। जब अब मुझे लगेगा ठीक है भाई ये कुछ क्वेश्चंस कन्फर्म हो गए हैं। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होंगी, और सारे के सारे बच्चे जब भी एग्ज़ामिनेशन होता जाए आपका, इस पे अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजना, क्योंकि जब आप लोग भेजोगे करेक्ट क्वेश्चंस तभी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, हाँ भाई यही क्वेश्चन आया था, तभी वो क्वेश्चन भेजना, है ना? नहीं तो ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम होती रहती है। ठीक है? तो ये सारी की सारी बातें हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एंड जो ये एनालिसिस वाली चीज़ है ये भी आपको पसंद आई होगी। जो हमने चीज़ें अभी अरेंज करी हैं आपके लिए 3-4 क्लासेस डेली की, वो भी पसंद आई होंगी, है ना? तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।